हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत सूरदास द्वारा रचित पद। सूरदास द्वारा रचित ये पद सूरसागर के भ्रमर गीत में से लिए गए हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के चमकते सूर्य के समान हैं। उन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति में ही पदों की रचना की है। भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूर, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप दृष्टिगोचर होता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इनका काव्य चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा चले जाने के पश्चात वे यहाँ नहीं लौटे थे, परंतु उन्हें गोपियों की दशा का अनुमान था। उन्होंने काफ़ी समय से कोई संदेश भी गोपियों को नहीं भेजा था। अतः उन्होंने अपने परम मित्र उद्धव को गोपियों की दशा देखने और उन्हें समझाने के लिए भेजा। उद्धव निर्गुण भक्ति के उपासक थे। जब उन्होंने वह ज्ञान गोपियों को दिया तो उन्हें उद्धव पर गुस्सा आया और वे तड़प कर उद्धव और कृष्ण पर व्यंग्य करने लगी। प्रथम पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातई, नाहिन मन अनुरागी। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम उनके प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूब पाया है। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताकऊं लागी। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव की तुलना करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आपकी स्थिति तो कमल के पत्ते की तरह है, जो जल में तो रहता है परंतु उस पर जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताकऊं लागी। और जिस प्रकार तेल की गागर को यदि पानी के बीच में भी रख दिया जाए तो उस पर पानी की बूंद का कोई भी असर नहीं होता, उसी प्रकार आप दिन रात श्री कृष्ण जी के साथ रहते हैं परंतु उनके प्रेम से आप अप्रभावित हैं। आप उनके प्रेम के रंग में आज तक नहीं रंगे। प्रीति नदी में पाऊँ न बोर्यऊ, दृष्टि न रूप परागी। फिर गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सच्चाई तो यह है कि तुमने कभी भी प्रेम की नदी में पैर ही नहीं डुबोया और ना ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी, हम तो भोली भाली सरल हृदय वाली अबला हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटती है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण जी के प्रेम में अनुरक्त हैं। जैसे चींटियाँ गुड़ से अलग नहीं हो पाती, वहाँ से अलग होने की स्थिति में अपने प्राण ही छोड़ देती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण जी से अलग होकर नहीं जी सकती। कृष्ण जी के वियोग में हमारी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। दूसरा पद। मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अब तुम ही बताओ, हम अपने मन की बात किस से कहें।
क्योंकि हम अपने मन की बात श्री कृष्ण जी से ही करना चाहते थे और उनके अलावा हम और किसी को अपने मन की बात नहीं कह सकती। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। हमारे मन में श्री कृष्ण के वापस आने की आशा बनी हुई थी और उसी आधार पर, उसी आशा पर हम अपने तन अर्थात शरीर और मन की सारी पीड़ाओं को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। अब तुम हमारे लिए जो योग का संदेश लेकर आए हो, उस योग संदेश को सुनकर वियोग में जीने वाली गोपियाँ विरह की आग में जल रही हैं। चाहते हुती गुहारी जितही तई उततई धार बही। हमारा दुर्भाग्य देखो, हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाना चाह रही थी, सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग साधना की उल्टी धारा बहती जा रही है। अर्थात हम चाहते थे कि कृष्ण जी आकर हमसे मिलें और हमारी प्रेम भावना संतुष्ट हो, परंतु उन्होंने तो तुम्हारे हाथ हमारे लिए योग ज्ञान का संदेश भेज दिया, जो हमें श्री कृष्ण जी से दूर करता है। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ना लही। सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, जब श्री कृष्ण जी ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। अर्थात उन्होंने प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है, तो हम धैर्य कैसे धारण करें। तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण जी हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी हर परिस्थिति में लकड़ी को अपने पंजों में जकड़े रहता है, उसे कभी भी छोड़ता नहीं है, उसी को आधार बनाकर उड़ता रहता है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण जी के प्रेम को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है, क्योंकि यही हमारे जीवन का सहारा है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, वचन से और कर्म से नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है, अर्थात बसा लिया है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान्ह कान्ह चक्री। हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन और रात में कान्हा का ही नाम जपती रहती हैं। अर्थात हम हर समय प्रत्येक अवस्था में श्री कृष्ण जी का नाम स्मरण करती रहती हैं, किसी भी अवस्था में हम उनसे अलग नहीं होती। सुनत जोग लागत है ऐसऊ ज्यों करुई ककरी। आप हमारे लिए जो योग ज्ञान का संदेश लेकर आए हैं, उसे सुनकर ऐसा लगता है कि हमने किसी कड़वी ककड़ी को खा लिया है। सूतौ व्याधि हम कौन ले आए देखी सुनी न करी। आप तो हमारे लिए योग ज्ञान के रूप में एक ऐसी बीमारी ले आए हैं जिसे ना हमने कभी देखा है, ना सुना है, ना ही अनुभव किया है। यह तो सूर तिन्हि लई सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यह योग ज्ञान का संदेश उन लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात जिनका मन हमेशा भटकता रहता है, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। हमारा मन तो श्री कृष्ण जी के प्रेम में दीवाना हो चुका है, हमें इस योग ज्ञान की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चौथा पद, हरि है राजनीति ही पड़ी आए। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव को मधुकर कहकर संबोधित करती हैं। उद्धव द्वारा लाए गए योग ज्ञान के संदेश को सुनकर गोपियाँ क्रोधित हो जाती हैं और उसे सुनाते हुए कहती हैं, हरि हैं राजनीति पड़ी आए। लगता है श्री कृष्ण जी ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, अब वो एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ बन गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अरे उद्धव, आपने जब हमें
जो बात कही उस बात को सुनते ही हम समझ गए थे, हमें सारा समाचार मिल गया था, हमें कृष्ण जी की राजनीति का पता लग गया था। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। फिर वो उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, एक तो तुम पहले से ही बहुत चालाक थे, अब तुम अपने गुरु श्री कृष्ण जी से राजनीति का ग्रंथ भी पढ़कर आए हो, इसलिए तुम्हारी भी हर बात में छल भर गया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हमें श्री कृष्ण जी की बढ़ी हुई बुद्धि का भी पता लग गया है, अर्थात हमें उनका बड़प्पन भी पता लग गया है, जो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजकर समझदारी की है। शायद उन्हें लगता है कि हम योग संदेश को सुनकर कृष्ण जी को भूल जाएंगे, परंतु यह सोचना मूर्खता है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। वो कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत ही भोले भाले और सीधे स्वभाव के होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते रहते थे। इस कथन के माध्यम से गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है कि उद्धव ऐसे ही लोगों में से एक हैं जो गोपियों का भला करने के लिए उन्हें योग संदेश देने हेतु इतनी दूर दौड़े चले आए। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत चुहुते चुराए। गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने उस मन को फिर से प्राप्त कर लेना चाहती हैं जो श्री कृष्ण जी मथुरा जाते हुए चुराकर ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुंजे और अनीति छुड़ाए। हमें समझ नहीं आता कि जो श्री कृष्ण जी दूसरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि राज धर्म तो यही है कि राजा अपनी प्रजा को ना सताए। हमें इस तरह से दुखी करके श्री कृष्ण जी कैसा राजधर्म निभा रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी यहाँ के राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं। उन्हें हमारे सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए और यहाँ वापस आकर अपने दर्शन देने चाहिए।